Good morning, class 4. How are you? I hope you all are fit and fine. I am Manisha, Hindi faculty. Welcome to online हिंदी क्लास. प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण. क्या पढ़ा था? भाषा और व्याकरण. भाषा किसे कहते हैं? भाषा के भेद, लिपि और व्याकरण. तो उसका रिवीजन करेंगे पहले और फिर हम उसका आज की वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. भाषा की परिभाषा: जिस साधन से हम अपने विचार एवं भाव प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव एवं विचार समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? भाषा कहते हैं. जिस साधन से हम अपने विचार एवं भाव प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव एवं विचार समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं. और भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. मौखिक भाषा और लिखित भाषा कौन कौन सी होती है? देखो, मौखिक भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा का अर्थ होता है बोलना. पढ़ा था ना हम सब ने? मौखिक भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना. परिभाषा क्या हुई इसकी? बोली गई व सुनकर समझी गई बात मौखिक भाषा होती है. बोली गई व सुनकर समझी गई बात कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा. जैसे भाषण देना, कहानी सुनना. मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आप मुझे सुन रहे हो ना, तो आप और मैं एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा. आप अपने घर में बात करते हैं अपनी मम्मी से, पापा से, तो वो कौन सी भाषा हो गई? आप बोलते हैं और वो समझते हैं, और वो बोलते हैं और आप सुनकर समझते हो, तो वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा. ऐसे ही मौखिक भाषा का दूसरा रूप कौन सा होता है? लिखित भाषा. कौन सा होता है? लिखित भाषा. लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना. लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और उस लिखी हुई बात को दूसरों के द्वारा पढ़कर समझना कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा. कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा. लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और उस लिखी हुई बात को दूसरों के द्वारा पढ़कर समझना लिखित भाषा कहलाता है. जैसे पत्र लिखना, पुस्तक व समाचार पत्र पढ़ना आदि, है ना. हम कुछ लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं किसी को, और वो उस पत्र को लिखकर समझता है कि हमने क्या क्या लिखा है, तो वो किस में आता है? लिखित भाषा में. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोर्ड पे लिखकर समझाती हूँ और आप अपनी नोटबुक में लिखकर समझते हैं, उसे पढ़कर समझते हैं, तो वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है. कौन सी होती है? लिखित भाषा. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? लिपि. हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे देश की हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी. कौन सी है? हिंदी. ऐसे ही अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे. बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं ना. हम कुछ भी बात करते हैं, अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं, जिन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है. जो जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं. क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं. भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं. क्या कहते हैं? लिपि. हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली जो भाषाएं हैं ना, उनकी कौन सी लिपि हुई? देवनागरी. कौन सी हुई? देवनागरी. हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाओं की लिपि कौन सी हुई? देवनागरी. जैसे अब देखो, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है? रोमन. उर्दू भाषा की फारसी. ऐसे ही संस्कृत भाषा की देवनागरी और पंजाबी भाषा की गुरुमुखी होती है ना. सबको समझ आ गया? और एक मात्र ऐसी फारसी लिपि कौन सी होती है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि होती है वो? फारसी लिपि.
फारसी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ये एक अकेली ही ऐसी लिपि है। सबको समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक इज व्याकरण। ध्यान से सुनना सब। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान करवाता है। व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान करवाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यह भाषा को नियमों में बांधता है जिससे हमें व्याकरण शुद्ध लिखना व पढ़ना समझ आता है तथा इसके स्वरूप को शुद्ध करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह अमर की घर है, तो इसमें देखो ये घर क्या है? घर क्या है? इसमें पुल्लिंग शब्द है ना, तो यहाँ की आएगा या क्या का आएगा? तो की वजह से ये वाक्य अशुद्ध हो गया। अब हम इसे शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? यह अमर का घर है। ओके, ऐसे ही व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। फर्स्ट वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में देखो क्या आता है, इसमें वर्ण और उसके उच्चारक तथा प्रकारों की जानकारी मिलती है। ऐसे ही शब्द विचार होता है व्याकरण का सेकंड पार्ट। इस भाग में शब्दों की रचना, उत्पत्ति तथा प्रकारों का ज्ञान होता है। क्या होता है शब्द विचार में? इस भाग में शब्द की रचना, उत्पत्ति तथा प्रकारों का ज्ञान होता है। तीसरा भेद कौन सा हुआ? वाक्य विचार। इस भाग में वाक्य, उनके भेद तथा रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। सबको समझ आया? अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं भाषा से? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? भाषा उसे कहते हैं जो हम अपने विचार दूसरों को पढ़कर, सुनकर, लिखकर समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ? सेकंड क्वेश्चन इज, भाषा के कितने भेद हैं? उनमें अंतर बताइए। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उनमें अंतर कैसे बताएंगे? मौखिक भाषा का अर्थ होता है बोलना तथा लिखित भाषा का अर्थ होता है लिखना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, लिपि का उदाहरण, लिपि को उदाहरण सहित समझाइए। लिपि समझाई थी ना आपको। देखिए, बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जिन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वे चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। और हमारे देश में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है ना, इसीलिए सब भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। एक हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि सेम होती है। और वो कौन सी होती है? देवनागरी होती है। कौन सी होती है? देवनागरी होती है। ऐसे ही अंग्रेजी की कौन सी हुई? रोमन। उर्दू की कौन सी हुई? फारसी। संस्कृत की देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? इसके कितने अंग हैं? क्या समझते हैं व्याकरण से आप? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का ज्ञान कराता है। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के कितने अंग होते हैं? अभी बताया था ना, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार और थर्ड वाक्य विचार। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट इज भाषा के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 2। कितने भेद होते हैं भाषा के? 2। सेकंड क्वेश्चन, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी लिपि में। थर्ड क्वेश्चन इज हमारी राष्ट्रभाषा है, कौन सी है हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी। कौन सी है? हिंदी। फोर्थ क्वेश्चन इज भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि। रिक्त स्थान कंप्लीट हुए, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज उचित मिलान कीजिए। ये भाषाओं का मिलान करना है, कौन सी भाषा किस लिपि की होती है? अंग्रेजी भाषा किसकी हुई? रोमन की। उर्दू भाषा किसकी हुई? फारसी की। हिंदी कौन सी भाषा की लिपि हुई? देवनागरी। और पंजाबी गुरुमुखी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ? अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। ट्रू और फॉल्स होते हैं ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज अंग्रेजी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है अंग्रेजी या हिंदी है? हिंदी है ना हमारे देश की राष्ट्रभाषा, तो ये क्रॉस आएगा। ओके। सेकंड इज व्याकरण भाषा को नियमों में बांधता है। नियमों में बांधता है ना, तभी हमें व्याकरण शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना समझ आता है, तो इसलिए आंसर इज राइट। थर्ड क्वेश्चन इज 2 या 2 से अधिक वर्ण शब्द का निर्माण करते हैं। कुछ भी हम वर्ड शब्द बनाएंगे तो हमें वर्ड्स को मिलाना पड़ता है ना, तो इसीलिए आंसर इज राइट। सांकेतिक भाषा बहुत ही सरल है। नो, सांकेतिक भाषा कैसी होती है? कठिन होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। भाषा के कितने भेद होते हैं? आंसर इज 2। सेकंड क्वेश्चन, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं व्याकरण के? 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज मराठी भाषा की कौन सी लिपि है? मराठी भाषा की देवनागरी लिपि है। टॉपिक इज कंप्लीट। सबको समझ आया? ओके। नेक्स्ट चैप्टर इज वर्ण विचार, जिसका हम अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।